गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों का जो वीकली सिस्टम हम लोग एक बार बार जो हमने बैक टेस्ट आपको दिया था, जिसमें हम लोग वीक के प्राइस को देखते थे कि आरएसआई अगर 60 के ऊपर गया तो हम लोग कमिंग मंडे को उसमें बाई करते थे। कमिंग मंडे का बाई जो था, कमिंग मंडे को बाई करके हम लोग अपने सिस्टम को फॉलो करते थे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते थे। और जो आपको स्टॉप लॉस मिलेगा वो स्टॉप लॉस पूरे वीक के लिए होगा। यानी आप क्या करेंगे कि पूरे वीक के लिए आप में देखिएगा आपके सिस्टम में जीटीटी ऑर्डर होगा। आप जो स्टॉप लॉस मिलेगा वो स्टॉप लॉस पूरे वीक के लिए होगा। आप नहीं भी आप लगा के रख सकते हैं, आप दिमाग में रख सकते हैं लिख करके कि जैसे ही पूरे वीक का क्लोज होने वाला कैंडल उस लाइन को कट करेगा, क्योंकि वो पूरे एक वीक का बनेगा कैंडल, तो हम लोग वहां पर उस वीक में फ्राइडे तक एग्जिट ले लेंगे जब हमारा वो प्राइस आएगा। दूसरा मेथड क्या है, आप उस स्टॉप लॉस को डाल करके बहुत सारी है में धन ऐप में या जीरोधा में आप जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। जिस जीटीटी ऑर्डर में आप बाई प्राइस और उसके बाद से पूरे वीक के लिए आप चाहें तो जीटीटी हमेशा के लिए खड़ा रहता है, वहाँ बाई प्राइस के बाद से जीटीटी स्टॉप लॉस का लगाएंगे। बाई प्राइस के बाद से जीटीटी स्टॉप लॉस का लगाएंगे। तो हम लोगों का सिग्नल जनरेट हुआ है, सिग्नल जनरेट हुआ है और बैंक निफ्टी बैंकिंग जो है ये फिर से स्ट्रांग होने लगा है। बैंक निफ्टी का हम अभी बात नहीं करें, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है। हम सिर्फ उसका बात कि बैंकिंग सिस्टम अब क्या हो रहा है कि तो हम लोगों का सिग्नल पर बाई आया हुआ है। देखिए ये 100% कोई गारंटी नहीं होती है कि जो सिग्नल आए वो सक्सेसफुल ही रहे, लेकिन ये जरूर है कि अगर वो फेल भी करेगा तो एक मिनिमम लॉस दे करके जाएगा, फिर सिग्नल आएगा तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे। हम आप लोगों के टेस्टिंग के लिए, जो लोग चाहते हैं, जो लोग कर रहे हैं काम, वो लोग इस सिस्टम पे काम करके टेस्ट कर सकते हैं। बाजार में एक चीज ध्यान देना है कि स्टॉप लॉस ही वो चीज है जो कि हमको हर चीज के हर तरह के लॉस से बचाएगा। बाजार में दूसरा चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप कितना कैपिटल रखे हुए हैं, उस कैपिटल का उपयोग बचने के लिए करना है, न कि उस कैपिटल को रिस्क पर खड़ा कर देना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे पास कितना भी पैसा हो, हमारा रिस्क एपेटाइट कितना भी ज्यादा क्यों ना, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा कैपिटल जो हम लगा रहे हैं, हमारा कैपिटल कितना भी ज्यादा कैपिटल हो, हम उतना ही कैपिटल को क्या कहता है कि मार्केट में लगा करके हम काम करेंगे, उतना ही रिस्क को हम कैलकुलेट करके चलेंगे जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, उतना ही कैपिटल को हम दांव पर लगाएंगे जो कि सिस्टम अगर फेल हो भी जाए तो हम हमेशा से यहाँ खड़ा रहें। एक चीज जान लीजिए, मार्केट में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट कहाँ जाने जाएगा, कब जाएगा, ये प्रिडिक्शन और मुश्किल है। अगर आप न्यूज चैनल और टीवी चैनल पर देखेंगे तो बाजार जब ऊपर ऊपर जाने लगता है सबको बोलता है बाई बाई बाई, जब नीचे जाने लगेगा तो सभी लोग बोलेंगे सेल सेल सेल। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी ये नहीं है। हम लोगों को हमारे सिस्टम ने तुरंत एक नियरेस्ट ये हम लोगों को जहां पर पकड़ सकते हैं वो हमको दिया है। हम लोग उस पर चलते हैं, उस सिग्नल के बारे में बात करते हैं, उस सिग्नल पर काम करेंगे, उस सिग्नल से हम जनरेट करेंगे तो मंडे को क्या खरीद सकते हैं। बहुत सारा 5,500 शेयर है, 5,500 शेयर में बहुत सारा शेयर दिख रहा है। कुछ शेयर में जहां हमको रिस्क रिवार्ड बहुत ज्यादा नहीं वैल्यूएबल है या इस वीक में जंप कर चुका है बहुत ज्यादा, वहां पर आप क्या करता है कि हम लोग एंट्री का बात नहीं कर रहे। पिछले ही दिन का आप अडानी इंटरप्राइजेज का वीडियो देखें, उसमें अभी तक हम लोगों का चल रहा है। जो भी हम लोग बनाए हैं वीडियो, जो वीडियो मैंने बना करके डाला है अडानी इंटरप्राइजेज का, अडानी इंटरप्राइजेज में अभी तक वो ऑन है। जो सिस्टम हमको सिग्नल दोबारा अभी इधर दिया है, गिरने का तो छोड़ दीजिए, बचे थे तब का। तभी ये है, पहले कॉन्फिडेंस जनरेट करना, समझना है कि मार्केट क्या कहता है, मार्केट कैसे चलता है, सिस्टम पे चलता है। तो देखिए सिस्टम जनरेट हुआ है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इस वीक में हम लोगों का सिस्टम जनरेट हुआ है। जस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो
60 के ऊपर आया है। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 60 के ऊपर आया है और हम लोगों का बाई जनरेट हुआ है। तो इस वीक में जब हम लोग आएंगे तो हम लोगों का ये दिख रहा है जो प्राइस, वो दिख रहा है हाई प्राइस 90 का क्लोज हुआ है। हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस वीक का जो हाई है 90 रुपया 25 पैसा, और पिछले वीक का जो हाई है 91 रुपीज 5 पैसा। पिछले वीक का जो हाई है वो है, पिछले वीक का हाई जो है वो एक 91 रुपीज 5 पैसा। तो हम लोगों का बाई जो है, कोई भी बाई प्राइस हमारा 90 रुपीज से 91 रुपीज 5 पैसे के बीच का बनता है। ये एक बात ध्यान में। कब बनता है? मंडे को अगर आपको ये प्राइस मिल गया तो मंडे को बनता है, और मंडे को ही बाई करेंगे क्योंकि पूरे वीक के लिए हम लोगों को बाई करना है। मान लीजिए मंडे को ये प्राइस नहीं आता है तो ये सिस्टम में फिर हम लोगों को जो प्राइस आएगा, हम लोग या तो वेट कर सकते हैं सिस्टम में उस प्राइस को आने का, या नहीं तो प्राइस फिर नहीं मिलेगा। मंडे को जो भी प्राइस में हम लोगों को होल डे के बीच में मिलेगा, हम लोग को मिलेगा, ज्यादा चांसेस से मिल ही जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ही। बहुत स्ट्रांग अगर ओपन हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तभी ऐसा होता है। फिर भी एक बार वो रिट्रेस करने आएगा तो भी पिछले वीक का हाई को जरूर एक बार रिट्रेस करेगा। इसलिए हम लोगों का बाई प्राइस का रेंज है 90 रुपीज से 91 रुपीज 5 पैसा बाई। स्टॉप लॉस कहाँ है? हम लोगों का स्टॉप लॉस 89.36 पर बैठा हुआ है। चलिए डाल देते हैं। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हमारा 90 रुपीज 50 पैसा तक का हम शुरू करेंगे। 90 रुपया के ऊपर जो प्राइस में हमको आसानी से मिले, जल्दी जल्दी नहीं खरीदना, खूब जल्दी जल्दी नहीं करना है, इंतजार करना अपने प्राइस का आने का। हाँ, 90 रुपीज के ऊपर कोई भी प्राइस अगर हमको तुरंत दिखता है, मॉर्निंग में हमको दिखता है कि 90 रुपीज के इर्द गिर्द का कोई प्राइस हमको आसानी से मिल रहा है, आप उस पर बाई कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं। 90 रुपीज पे बाई करेंगे, ध्यान से समझेंगे। 90 रुपीज, 90 रुपीज 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 91 रुपीज 5 पैसा, इस रेंज में कहीं भी बाई कर सकते हैं। बाई तो कर लेंगे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 89 रुपीज 36 पैसा, 89 रुपीज 36 पैसा से लेकर के 89 रुपीज तक का हम लोगों का रिस्क। यानी हम लोग अपना स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो स्टॉप लॉस लगाएंगे 89। हम लोग स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो लगाएंगे 89 पे। हम लोगों का 89 पे स्टॉप लॉस रहेगा, और 90 रुपीज से लेकर के हम लोगों का ध्यान देंगे, 90 रुपीज से लेकर के हम लोगों का 90 रुपीज से लेकर के 91 रुपीज 5 पैसा तक के बीच का हम लोगों का बाई प्राइस है। हम लोगों का बाई प्राइस यही है, 90 रुपीज से लेकर के 91 रुपीज 50 पैसा से लेकर के हम लोग का बाई प्राइस। अब ध्यान से समझें। इस बात को, एक और बात को ध्यान से समझें। हम ये टेबल आप लोगों को स्क्रीन में दिखेगा, बार बार आप इस टेबल को देख सकते हैं। अगर हमारा 90 रुपया, 90 रुपया 10 पैसा, 90 रुपया 20 पैसा, 90 रुपया 50 पैसा तक का खरीदारी हो जाती है, यानी हमारा 91 रुपीज से नीचे की खरीदारी बाई प्राइस है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ सब चीज हम नहीं लिख रहे हैं। 91 रुपीज से नीचे हमारा बाई प्राइस है, 90, 90, 5, 90, 10 कुछ भी, तो हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 89 है। यहाँ ध्यान देंगे स्टॉप लॉस पर, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और अगर 91 रुपीज पर खरीदारी हो जाती है, 91 रुपीज के ऊपर का खरीदारी, तो 99.36 पैसा हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। आपका रिस्क कितना लग रहा है 50,000 रुपए पर, वो देखें। आपकी मर्जी है, आप 5,000 पे काम कर सकते हैं, 1,000 पे काम कर सकते हैं। आपको शुरुआत करना है, टेस्ट करना, आप 1,000 पे काम कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपका 50,000 पर रिस्क लगेगा 556 रुपया। बहुत रिस्क जाएगा तो वो रिस्क 928 रुपये, यानी 1,000 से ज्यादा का रिस्क पर कुछ नहीं पड़ा है। सिस्टम फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा, इतना पैसा हम बाजार को दे देंगे अगर वैसा स्थिति आएगा। हमारा रिस्क इतना ही है। हम इस रिस्क पर ही काम कर रहे हैं, और इस रिस्क पर आपको बाई करना है। तो आपको इस रिस्क पर बाई करना है और इसी रिस्क पर ये पर काम करना है। अब आपको देखना है अपना ब्रोकर के ये में कि भाई हमारा कैसे स्टॉप लॉस लगेगा। तो पहले बाई जब हो जाएगा तब आप एग्जिट यानी सेल पर जाएंगे, तब उसमें आपको एसएल खोजना है, स्टॉप लॉस खोजना है।
पूरे वीक का स्टॉप लॉस है, इसलिए जिसमें जीटीटी लगेगा उसी में वो स्टॉप लॉस लगेगा। अदरवाइज आप अपने दिमाग में रख करके रखेंगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस है 89 है। ये सिस्टम की बात है, आपको सिस्टम में सेट करना ही पड़ेगा। बिना सिस्टम में सेट नहीं किए नहीं चलेगा। जिनको बाई और सेल करने नहीं आता है, जिनको बाई और सेल करने नहीं आता है, वो बाई कर लेंगे। दिमाग में रखे रहेंगे कि स्टॉप लॉस हमको नहीं लगाने आ रहा है, हम दिमाग में रख करके ये प्राइस पे चल रहे हैं। अगर ये प्राइस किसी भी समय उस पूरे वीक में आ जाएगा तो हम उस प्राइस पर एग्जिट कर लेंगे। यही होगा, ऊपर नीचे थोड़ा एग्जिट आपका होगा। लेकिन अगर सिस्टम में आप जानते रहेंगे लगाना है लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा। आपका कुछ भी उस पे पर पैसा पर नहीं है। हम आप लोगों के लिए आज यस बैंक पर एक वीडियो बना रहे हैं। जो लोगों को बहुत डर लगता है कि पैसा लगा देंगे और यस बैंक वाली हालत हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आपको तो हम अडानी इंटरप्राइजेज में दिखा दिए हैं। आप कह सकते हैं सर तो तुरंत का ये था। आप क्या करता है कि बना के वीडियो दिखाइए यूनिटेक में अगर हम कैसे बचे रहते हैं। बना के हमको वीडियो दिखा दीजिए कि क्या करता है कि हम यस बैंक में कैसे बचे रहते, उसमें तो पैसा जरूर डूब जाता। तो वो हम एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को डाल देते हैं, वो भी आप देख सकते कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते। धन्यवाद। हम लोग का कमिंग वीक के लिए हम लोगों का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हम लोग का है, और इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हम आपको बता दिए हैं, हम ग्रुप में भी डाल देंगे। आपका बाई प्राइस कहाँ से बनेगा और स्टॉप लॉस क्या है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।